यदि आप वैरायटी अच्छी चुन रहे हो, समय भी अच्छा चुन रहे हो और पोषक तत्व भी अच्छा दे रहे हो, तो बिल्कुल आपको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता जो आपकी पैदावार घट जाए। तो DBW 303 ये वैरायटी रोली रोधक किस्म है। ये सभी प्रकार की रोलियों से मुक्त किस्म है। भी आप बीज ले, कहीं से भी लो, पक्का बिल ले। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे गेहूं की खेती में टॉप 5 वैरायटी, यानी कि उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आप टॉप 5 वैरायटी कौन सी लगा सकते हो और उससे अच्छा उत्पादन आप ले सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है अपने वैरायटी का चयन। क्योंकि इसके बाद में अपन चाहे कितनी खाद डालें, कितनी अच्छा मैनेजमेंट कर ले, लेकिन अगर वैरायटी का सही चुनाव नहीं कर पाए तो अपने पैदावार अपन को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि अपन सही वैरायटी का चुनाव करें और सही वैरायटी लगाएं। हमारे बीच में मौजूद है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, जो तमाम जानकारी आपको वैरायटी के संबंध में देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करें। सर जी नमस्कार। नमस्ते, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सर जी, किसान भाई गेहूं की खेती करेंगे आगे चल कर, अब जो टाइम आ गया है बुआई का टाइम है, लेकिन इसमें अपन देखते हैं कि कई किसान भाई बाद में जब पैदावार आती है उस समय कहते हैं कि साहब मेरी पैदावार कम हुई, लेकिन वो पूरा ध्यान नहीं रखते कि अपन कौन सी तो वैरायटी ले रहे हैं और कैसे क्या लगा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप किसान भाइयों को जो टॉप 5 वैरायटी है उसके बारे में बताएं, ताकि हमारे जो किसान भाई है वो इसका अच्छा फायदा ले सके। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि वैरायटी का चयन जरूरी क्यों है। देखो किसान भाइयों, सर ने जो अभी बताया कि चाहे आप कितना भी पोषक तत्व तो डाल दो, कितना भी भर भर के खाद डाल दो, मगर वेराइटी प्रधान। वास्तव में सत्य बात है। यदि आप वेराइटी अच्छी चुन रहे हो, समय भी अच्छा चुन रहे हो और पोषक तत्व भी अच्छा दे रहे हो, तो बिल्कुल आपको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता जो आपकी पैदावार घट जाए। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो प्रश्न सर ने किया है कि साहब वेराइटी कौन कौन सी है। तो किसान भाइयों, पहली जो वेराइटी लेना चाहता हूँ वो लेना चाहता हूँ राज 3077। बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसका दाना भी चमकदार और मोटा, बिल्कुल मोटा बनता है और इसका तना भी मजबूत रहता है और ये बोनसाई किस्म है, ये गिरती नहीं है। इसमें का भूसा भी बहुत अच्छा बैठता है। जो किसान भाइयों के जैसे पशुधन है तो उनको चारे की आवश्यकता होती है, तो वो चीज भी इससे बहुत ज्यादा पूर्ति होती किसान भाई रात 3077 में वो वेरायटी आती है, उसका चुनाव करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अच्छा भूसा भी होगा और अच्छी पैदावार भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सर अपन खेतों में देखते हैं किसान भाइयों के गेहूं की फसल में विशेष तौर से रोली रोग आता है, और उन खेतों में हर बार अपन देखते हैं कि काली, बूरी, पीली 3 प्रकार की रोली आती है। उसका सामना किसान भाइयों को अपने खेतों में करना पड़ता है। तो आप एक ऐसी वेरायटी बताइए जो तीनों रोलियों के प्रतिरोधी हो, यानी कि इनसे अच्छी लड़ने की उनकी क्षमता हो और अच्छी पैदावार भी किसान भाइयों को मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, DBW 303 ये वेराइटी रोली रोधक किस्म है। ये सभी प्रकार की रोलियों से मुक्त किस्म है और इसका उत्पादन भी बहुत ज्यादा है। इसका उत्पादन बहुत अच्छा है और भूसे का उत्पादन भी बहुत अच्छा है। इसकी लंबी बालियां बैठेगी, तना मजबूत रहेगा, गिरेगा भी नहीं और ये सभी मिट्टी में हो सकती है, सभी मिट्टी में हो जाएगी। इसको इतनी पोषक तत्वों की आवश्यकता भी कम रहती है, इतने पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं है और ये बहुत अच्छी किस्म है। मगर इसमें एक थोड़ी सी समस्या है कि बाद में परिपक्व होने के बाद में थोड़ा ये झड़ने की शिकायत रहती है इसमें। तो किसान भाई इसको जल्दी हार्वेस्टिंग करें। बाकी बहुत अच्छी किस्म है, सब किस्मों से ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है ये। आपने किसान भाइयों को बताया कि DBW 303 जो वेरायटी है वो रोली रोधी है और अच्छा उत्पादन भी देती है। इसके अलावा भी किसान भाइयों की एक समस्या और आती है सर, कि जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई कम है, यानी कि इसमें आमतौर पर अपन देखते हैं 6 से 8 सिंचाई लगती है गेहूं में, लेकिन किसी किसान भाई के पास में मान लो 5 या 6 सिंचाई है, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, तो और सूखा सहनशील ऐसी वेरायटी बताओ जो कम पानी भी चाहे और सूखा सहनशील भी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, DBW 327 ये जो किस्म है, ये क्या है, गर्मी से लड़ने वाली किस्म है। ये सूखे से भी लड़ लेती है। तो किसान भाई इसमें बहुत कम पानी लगता है। जिन किसान भाइयों के कम पानी है और वो अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो ये किस्म लगाएं। ये क्या है, रोली रोधी भी है और सूखे से लड़ने वाली क्षमता है, कम पानी में भी आपका अच्छा उत्पादन देगी। इसके अलावा भी सर एक दो समस्या और अपन आमतौर पर देखते हैं अपने फसलों में गेहूं में, कि जैसे ही फसल की ग्रोथ होती है, अच्छी हाइट भी लेती है और अपन को ग्रीननेस अच्छी दिखती है, यानी कि देख के तो ऐसा लगता है कि अपनी फसल बहुत अच्छी होगी, और जब बालियां बनती है तो उस समय अपन देखते हैं कि बालियां छोटी रह जाती है और दाने उनमें पिचके पिचके से बनते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। सफेद सफेद सी दिखाई देती है ऊपर से, हल्की हल्की फंगस जैसी। वो किस कारण से होती है, एक तो ये बताए कौन सी प्रतिरोधी किस्म लगाएं जिससे कि ना तो अपने ऐसी कोई बीमारी अपन को देखने को मिले और अच्छी पैदावार भी आए। देखो किसान भाइयों, सर ने जो भी प्रश्न किया है कि इस अच्छी पैदावार दिखती है, फसल भी अच्छी दिखती है और लास्ट में उत्पादन कम बैठता है, उसका कारण क्या है। ये किसान भाई जो अपनी बालियां होती है ना, उसमें यूजी 99
एक ऐसा फंगस है जो लग जाता है और वो पता ही नहीं चलता अपने को। उसमें क्या वो फंगस लगने के बाद में क्या है कि दाना बहुत बारीक रह जाता है और उत्पादन बहुत घट जाता है। तो इसके लिए आप लीजिए राज 4120, ये एक ऐसी किस्म है जो रोगरोधी है इससे। किसान भाई राज 4120 वैरायटी का चयन करके यूजी 99 जो रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है उसका प्रयोग करके अच्छी उत्पादन ले सकते हैं और इस फंगस से बचा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके अलावा भी सर एक ऐसी वैरायटी भी आप किसान भाइयों को बता दीजिए कि कई किसान भाई बेकरी उद्योग से संबंधित रखते हैं, जैसे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं कई किसान भाई, अपना गेहूं सीधा बेकरी के उद्योग में बेचते हैं, तो उससे कि उनको एक तो बेकरी, एक चपाती और एक अच्छी ब्रेड क्वालिटी वाली जो ऐसी वैरायटी हो जिसका अच्छा उत्पादन कर सके और अच्छी आमदनी किसान भाई कर सके। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, एचडी 3385 ये एक ऐसी किस्म है जिससे ब्रेड भी बनाए जाते हैं और जो रोटी है पुलाव वाली बनती है और बेकरी में काम, लगभग ज़्यादा बेकरी में काम आती है। तो वो जो उद्योग लगाते हैं, वो इस वैरायटी को बहुत अच्छे दाम पे लेके जाते हैं। तो किसान भाइयों, आप ये भी वैरायटी चुन सकते हो। किसान भाइयों को टॉप 5 वैरायटी जो मैंने आपसे जानना चाहा वो आपने बताई और किसान भाई इनका प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा भी सर वैरायटी के संबंध में या बीज के संबंध में कोई ऐसी विशेष बात हो जिनका किसान भाई ध्यान रखे या सावधानियां रखे, वो भी आप किसान भाइयों तक शेयर करें। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो किसान भाई, सारी बातें हमने आपको बताई है, मगर एक विशेष थोड़ी मेरे माइंड में चल रही है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। किसान भाइयों, कहीं जब भी आप बीज लो, कहीं से भी लो, पक्का बिल लो, जीएसटी दो आप। उससे आपको बड़ी सावधान रहेगी। एक तो बीज आपको ओरिजिनल मिलेगा, डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। यदि आप पक्का बिल नहीं ले रहे हो, आपको डुप्लीकेट बीज बीज थमा दिया गया है, आप दोबारा जाके उसके पास बोलोगे या शिकायत करोगे तो वो बिल्कुल मना कर देगा, मेरे से बीज नहीं लिया आपने। तो किसान भाई, हमेशा क्या है कि पक्का बिल लिया करो, इससे क्या आपको ओरिजिनल बीज मिलेगा। दूसरी बात क्या है, हमेशा एक्सपायरी डेट देखा करो पैकेट पे, हमेशा एक्सपायरी डेट। भाई इसकी एक्सपायरी कितनी है, मैक डेट कितनी है, मैक डेट और एक्सपायरी डेट आप जरूर देख के लिया करो। ये बिल्कुल बीज में 100% आपको देख के लेना है। दूसरी बात क्या है, बीज को उपचारित करना, हमेशा बीज को उपचारित करके ही अपने जमीन में बोना है आपको। ये 3-4 चीजें ऐसी है। और जो हमने वेराइटियां बताई है, किसी को आवश्यकता है कि मेरे को बेकरी में काम में लेना है, तो आप में हमने बताई जो वेराइटी लीजिए। किसी किसी को ज्यादा उत्पादन लेना है तो हमने वो उत्पादन, ज्यादा उत्पादन वाली वेराइटी बता रखी है। किसी को तोड़ा ज्यादा चाहिए तो वो वेराइटी भी हमने बता रखी है। तो सारी चीजें अपनी आवश्यकता अनुसार अपन इन वेराइटियों को चुनाव कर सकते हैं। किसान साथियों, सर के द्वारा टॉप 5 वैरायटी के बारे में बताया गया, आप इन वैरायटियों का चुनाव कर लीजिए और आगे चलकर अपन देखेंगे कि इसमें खाद उर्वरक प्रबंधन, खेत की तैयारी, बाद में चल के आएगा बात अपने पहले सिंचाई के समय कौन कौन सी खाद दे, कल्ले कैसे बढ़ाए। आगे चलकर जब स्प्रे की बात आएगी, ये कीट प्रबंधन की आएगी, तो तमाम जानकारी हमें सर देते रहेंगे। जो गेहूं की खेती है, सरसों की खेती है, इनके बारे में आप किसान भाइयों की चाहे कोई भी समस्या हो, आप कमेंट करके पूछिए, उनका सारा समाधान हम वीडियो के माध्यम से देंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।